फिर से फरीद જોઈએ તો ઓકે This is recording now? Recording sign આવે છે. नमस्कार हरीश जी. रेडियो नामा में स्वागत के बहुत बहुत धन्यवाद. अब पहले से शुरू करिए. रेडियो नामा के पाठकों और दर्शकों, आज इस समय मैं मुंबई में हरीश भीमानी साहब की ऑफिस में उनके कार्यालय में उनके स्टूडियो में हूँ और उनके साथ उनकी करियर के बारे में बातें करूँगा. और वो ये बातचीत हमारी इस उपलक्ष्य में होगी कि आने वाले 15 फरवरी को उनका जन्मदिन है, तो उसी दिन ये ब्रॉडकास्टिंग रेडियो में होगा. तो हरीश जी, आपका रेडियो नामा में स्वागत है. नमस्कार. नमस्कार, धन्यवाद. और धन्यवाद इस बात का कि मुझे सालगिरह की शुभकामनाएं पहले से दे रहे हैं. कहिए पीयूषी. हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपके बारे में मैंने पढ़ा था कि आप केमिकल इंजीनियर थे है. तो एकाएक फिल्म ये ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण, रेडियो प्रसारण और टीवी प्रसारण के माध्यम में आपका प्रवेश कैसे हुआ? आपकी दोनों बातें सच हैं कि हाँ, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ. आपने पढ़ा था लेकिन मैंने पढ़ाई ठीक नहीं की, इसलिए मैं केमिकल इंजीनियरिंग जारी नहीं रख पाया. दूसरी कि ये जो तब्दीली हुई केमिकल इंजीनियरिंग से और उसके बाद MBA करने के बाद जो ब्रॉडकास्टिंग में तब्दीली हुई, वो एकाएक या अचानक नहीं हुई. ये आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता हुई. दरअसल बात यह है कि शौक तो मुझे पहले से रेडियो ही का था, लेकिन घर की परिस्थिति, घर के संस्कार, घर के रीति रिवाज कुछ ऐसे थे कि एक मारवाड़ी कच्छी परिवार का रेडियो में कैसे जाए, कला के क्षेत्र में कैसे जाए. उसे तो व्यापार करना चाहिए और हद से हद अच्छी नौकरी करनी चाहिए. और जबकि अच्छा है, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, ठीक ठाक है, तो केमिकल इंजीनियर बने और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें जाके ऊंचे ओहदे पे काम करे, अच्छा धमाए, अपना परिवार बनाए और परिवार का नाम रोशन करे. लेकिन यहाँ तो शौक था रेडियो का. मेरे सारे फाजिल समय में मैं सुनता था रेडियो पाकिस्तान, BBC रेडियो जो तभी शुरू हुआ था, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो टोक्यो, दुनिया भर के. और हाँ, हमारी रेडियो पाकिस्तान के लिए हमारी एक्सटर्नल सर्विस जो बहुत अच्छी थी, आज भी है, उर्दू सर्विस, वो मैं बड़ा सुना करता था और मुझे बड़ा उसमें इंटरेस्ट होता था. यहाँ तक कि मैं इतना इंटरेस्ट होने के बावजूद कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसका कभी हिस्सा बनूंगा, इस मिलियू का, इस समुदाय का मैं कभी हिस्सा बनूंगा. लेकिन मैं पागलों की तरह सुनता रहता था और मन में कहीं ना कहीं पीछे ये उम्मीद जरूर थी कि मैं ये कभी कर पाऊं. तो जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई केमिकल इंजीनियरिंग के बाद, मैंने बजाज इंस्टीट्यूट से MMS MBA किया. और वो करते करते भी आकाशवाणी का ऑडिशन दिया, उसमें अव्वल नंबर पे पास हुआ, मुझे काम मिलना शुरू हुआ. और वो काम मिल रहा था युववाणी, यानी कि जो सबसे नीचे की पायदान होती है. युववाणी करते वहाँ के ही एग्जीक्यूटिव्स
ने कहा, वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि भाई तुम युवाणी में क्या कर रहे हो, तुम लिखते भी हो, बोलते भी हो, डायरेक्ट भी करते हो, और इतना सा तो तुमको सुदामा की पोटली थमा देते हैं, तो तुम आगे क्यों नहीं जाते? जिसको वो लोग कहते थे कि जनरल में क्यों नहीं जाते। मैंने जनरल की ऑडिशन दी, तो वहाँ चुना गया। वहाँ कहा गया कि भैया यहाँ क्या करते हो, 2-4 नाटक करते हो 6 महीने में, तुम विविध भारती में जाओ। तो मैं विविध भारती में गया। अच्छा, वहाँ अच्छा सा दे भी मिल जाता था, धनराशि अच्छी थी। वहाँ गया तो वहाँ लोगों ने कहा कि अरे भाई, तुम्हारी आवाज़ तो फिल्म के काबिल है, तो तुम फिल्म्स डिवीज़न में जाओ, फिल्म प्रभाग में जाओ, जहाँ वो हफ्तावार न्यूज़ रील बनते थे और डॉक्यूमेंट्रीज इतनी सारी बनती। तो मैं वहाँ गया और मुझे लगा कि मुझे कोई बरगला रहा है कि कभी 10 मिनट बोलने के 125 रुपये। अब 125 रुपये आप सोचिए, 1976-77, 125 रुपये कभी मिल सकते हैं? ये तो दिन दहाड़े चोरी हुई, जिससे कहते हैं हाईवे चोरी।